हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। होप कि आप सब ठीक होंगे अपने घरों में। तो आज हम अपना अकाउंटेंसी रिवीजन क्लासेस जो हमारी चल रही थी उसका एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, डैट इज़ लेजर। आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लेजर की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक फुल फ्लेश्ड एक आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे जो आपको सिर्फ इसमें मदद करेगा बल्कि अगर आपकी जॉब लगती है अकाउंट असिस्टेंट की उसमें भी ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि आपका काम ही ये है आगे जो आपने अगर जॉब आपकी लगती है। तो इंट्रोडक्शन टू लेजर है, मैं बता दूं हमने इसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कर लिया है, जनरल भी कर लिया है। जनरल के साथ साथ रिसेंटली अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी ख़त्म की है। उसमें हमने पढ़ा था, उसकी टेस्ट सीरीज़ भी की थी अकाउंटिंग इक्वेशन की। एक हम टेस्ट योरसेल्फ सीरीज़ लेके आए थे, उसमें हमने 15 क्वेश्चन डाले थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लें। अब आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू लेजर। तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये है हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स। IG कॉमर्स क्लासेस का फेसबुक पे पेज है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो और आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें उधर मैसेज सेंड कीजिए। सेकेंडली टेलीग्राम चैनल है हमारा IG कॉमर्स क्लासेस का, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड हैं। टेलीग्राम पे हमारा वीकली क्विज कंपटीशन होता है, जो हमने वीक में पढ़ा होता है उसको हम उधर रिवाइज करते हैं, साथ में हमारे लेक्चर्स की PDF उधर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप सबको याद होगा हमने पहले पढ़ा था जनरल, ठीक है। अब अकाउंटिंग जो है वो होती है स्टार्ट जनरल से। अकाउंटिंग जो है वो जनरल से स्टार्ट होती है। जब आपने उधर जर्नल एंट्री कर ली, जर्नल एंट्री हम क्या करते थे, जैसे कि हमने कैश परचेज की, हमारी एंट्री क्या होती थी, परचेज टू कैश, ये होती थी हमारी जर्नल एंट्री। अब इसको हमने क्या करना है, बांटना है, क्लासिफाई करना है, दैट इज क्लासिफिकेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेजर। जनरल से हम आएंगे लेजर की ओर। लेजर को हम बोलते हैं खाता, ठीक है, हिंदी वर्ड। कहते ना मेरा ये बैंक में खाता है, तो ये वही खाते की हम बात करेंगे। आपका अकाउंट खुला हुआ उधर, तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पता करना है, आपने इस पूरे साल में मतलब 2019 की बात करते हैं हम, 2019 में आपने टोटल सेल कितनी की, 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, वो अगर हमने पता करना है तो वो हमें जनरल नहीं बताता। जनरल बता तो देगा लेकिन उसमें हमें बनाने में उसमें से हमें उस रिजल्ट को निकालने के लिए हमें ना करते 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो उस जो हमारी आपकी लिमिटेशन है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। जो सेम तरह की ट्रांसैक्शन होती है उसे हम एक तरफ लिख देते हैं, उसे हम बोलते हैं लेजर। ये आपको बता देगी जब आप लेजर खोलोगे, आप उधर हर एक इंसान का, हर एक एसेट का, हर एक इनकम का, हर एक एक्सपेंस का अलग अलग अकाउंट खुलेगा। इसमें अलग अलग अकाउंट, जैसे सेल की बात करें तो सेल का अलग खोलेंगे हम, परचेज़ की बात करें परचेज़ का अलग खोलेंगे, मशीन की बात करें तो मशीन का अलग अकाउंट खुलेगा लेजर में। और इससे हमें पता चल जाएगा कि आपने पूरे साल में कितनी सेल की, पूरे साल में कितनी परचेज़ की, आपके पास मशीन आपने पूरे साल में कितने की खरीदी, कितने की आपने मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाई, कितने की मशीन आपने बेची है। ये सब कुछ आपको इन अकाउंट से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन प्रोसेस। अब आपको याद होगा हमने स्टेप्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस किया था, उसमें हमने क्या किया था, बुक कीपिंग वाला जो है वो होता है IMRC, याद है आपको। I से था आइडेंटिफिकेशन, M से था मेजरमेंट, R से था रिकॉर्डिंग। जो R था रिकॉर्डिंग, दैट इज जनरल। अब हमने क्या करना है, क्लासिफिकेशन। R से हम क्या जाएंगे, C पे, और ये काम भी आपका बुक कीपिंग है। जो बुक कीपर है उसी का काम है क्लासीफाई भी करना, तो उसको हम बोलते हैं लेजर। अब आगे बढ़ते हैं, लेजर होता क्या है, क्या होता है लेजर। लेजर अकाउंट इज ए समरी स्टेटमेंट। लेजर अकाउंट क्या है, एक समरी स्टेटमेंट है ऑफ ऑल ट्रांसैक्शन
सभी ट्रांसैक्शन रिलेटेड टू पर्सन, चाहे वो कोई इंसान है, राम है, श्याम है, आपका क्रेडिटर है, आपका डेटर है, कोई एसेट है, मशीन, कैश, डेटर, कोई भी आपका एसेट है उसका भी अकाउंट खुलेगा इसमें, कोई भी आपकी लाइबिलिटी है उसका भी अकाउंट खुलेगा, कोई भी आपका एक्सपेंस है उनका भी अकाउंट खुलेगा, क्योंकि आपने पता करना है कि आपने साल में सैलरी कितनी दी। साल में आपने 40,000 सैलरी दी है, 90,000 सैलरी दी है कि 2 लाख सैलरी दी है, वो सब कुछ हमें पता चल जाएगा सैलरी अकाउंट से। विच हैज़ बिन टेकन प्लेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो उस पूरे गिवन पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, जितना ही पीरियड होगा उसमें जो आपका इसमें खर्चा हुआ है फॉर रिस्पेक्टिव अकाउंट, एंड इट शो देयर नेट इफेक्ट, और वो आपको क्या करेगा, आपका नेट इफेक्ट शो करेगा कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। फ्रॉम द ट्रांसैक्शन रिकॉर्डिंग इन जनरल, जब आप जनरल की ट्रांसैक्शन कर दोगे द लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। हमने अभी ऊपर आपको बताया जनरल के बाद बनेगा लेजर अकाउंट। अब हम आगे की बात करते हैं। अब मैंने लिखा है वाई लेजर इज कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री। लेजर को हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं, सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं। क्या रीज़न है उसके बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलने का? आपको इसमें से एमसीक्यू बन सकता है। द लेजर इज नोन एज, लेजर इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी बुक। तो फाइनल एंट्री के नाम से वो क्यों जाना जाता है? बिकॉज अ जनरल is known as the book of original entry because all the transaction of a business are first of all recording in general। वो सबसे पहले किस में रिकॉर्ड होगी? जनरल में रिकॉर्ड होगी। जब जनरल में रिकॉर्ड हो जाएगी उसके बाद अगला काम क्या है? दीज एंट्रीज आर पोस्टेड इन लेजर अकाउंट। ये अकाउंट के ये कहाँ पे होंगी? अब लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट के बाद आपकी जाएंगी ट्रायल बैलेंस में। एक तरह की आप कह सकते हो ट्रांसैक्शन आगे नहीं जा रही, वो तो सिंपल स्टेटमेंट होती है ट्रायल बैलेंस, अगर आप पढ़ चुके हो तो आप इसे बोल सकते हो लेजर इज ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री बिकॉज द फाइनल एंट्री इज पास्ड ओनली इन लेजर। अब मैं ये बता दूं, जो इंसान इसमें निपुणता पा लेता है अकाउंटेंसी में, वो क्या करता है? जनरल को कैंसिल ही कर देता है, उसे जनरल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं अपनी बात करूं, मैं सीधे आप मुझे ट्रांसैक्शन दे दो तो मैं सीधे लेजर बना दूंगा, क्योंकि जनरल का तो कोई काम ही नहीं है। आगे जनरल का क्यों नहीं काम है? क्योंकि जनरल का सिर्फ और सिर्फ काम होता है ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड करना। मेन काम होता है लेजर का, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस का। जनरल का काम ही मैं एलिमिनेट कर सकता हूं अगर आप इसमें प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे। जनरल का आगे कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लेजर, वैसे ये आपको बुक्स में मिलेगा तो नहीं, और ये मैं बता दूं सिर्फ और सिर्फ ये टाइप्स नहीं है, कहीं पे आपको 2 टाइप्स मिलेंगी, कहीं पे आपको 3 टाइप्स मिलेंगी। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि लेजर की 3 टाइप्स होती हैं। इसमें जो आपको एमसीक्यू बनता है मैं वो बता दूं, वो आपसे एमसीक्यू क्या पूछेंगे, कुछ भी नाम दे देंगे। समझ लो आपको बोलते हैं राम अकाउंट। राम अकाउंट, राम अकाउंट कौन से लेजर में आएगा? सेल लेजर में आएगा, परचेज लेजर में आएगा कि जनरल लेजर में आएगा? तो आपने उधर उसका एक्यूरेट ऑप्शन चुनना है। मैं आपको आगे इसका मीनिंग बताने वाला हूं होता क्या है। असली में 3 टाइप्स मानी जाती है लेजर की। 3 टाइप्स कौन कौन सी? एक सेल लेजर, एक परचेज लेजर, एक जनरल लेजर। जैसे कि आपको नाम बता रहा है, सेल लेजर में सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगा। सेल ऑफ गुड्स, जो जिस पे आप व्यापार करते हो उसी का सिर्फ और सिर्फ सेल लेजर में आएगा। सेकंड, परचेज लेजर, परचेज लेजर भी इसमें सिर्फ और सिर्फ परचेज आएगा। और जो थर्ड वन है दैट इज जनरल लेजर, इसमें जो बाकी सब बच गया उसमें जनरल में डाल दो, ठीक है। जो बाकी सब बच गया वो आप जनरल लेजर में डाल दो। अब नीचे मैंने लिखा भी है, जनरल लेजर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जनरल लेजर को भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज नॉमिनल लेजर एंड प्राइवेट लेजर। नॉमिनल लेजर में सारे के सारे खर्चे आ जाएंगे, सैलरी अकाउंट, कोई भी इनकम है, कोई डेप्रिसिएशन है, कोई इंश्योरेंस है, ये सब कुछ किस में आ जाएगा? जनरल लेजर के नॉमिनल अकाउंट में। आपने ये चीज़ याद रखना है। इसका एमसीक्यू कैसे बन सकता है? दैट इज
सैलरी अकाउंट कौन से लेजर के अंडर आएगा? इट कम्स इन जनरल लेजर। अगर उधर उनकी सब टाइप भी दी है तो हम सब टाइप में क्या चुन लेंगे? उसमें नॉमिनल लेजर। और प्राइवेट लेजर में क्या आ जाएगा? प्राइवेट लेजर में आपका आ जाता है जो आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हो, ठीक है। ये वैसे एक्सपेंस है, आप इसे नॉमिनल में भी डाल सकते हो। प्राइवेट में मैक्सिमम चांसेस कौन से होते हैं? कैपिटल आने के, जो आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, जो आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, आगे आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कैपिटल के, ठीक है। वैसे आपको उधर यही पूछा जाएगा, जनरल लेजर के बारे में पूछा जाएगा। प्राइवेट लेजर तो बड़ा रेयर होता है, प्राइवेट लेजर में कैपिटल लेजर ही आती है, मैं बता दूं क्यों। क्योंकि प्राइवेट लेजर इज नॉट एसेसिबल टू एवरीवन, क्योंकि जो प्राइवेट लेजर है वो हर एक को एसेसिबल नहीं है, उसको आपको शो करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये 3 टाइप से आपने ये 3 टाइप्स याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, द टॉप एडवांटेजेस ऑफ लेजर के बारे में पढ़ते हैं। मैंने बस पॉइंट्स में लिखा है और थोड़ा सा समझा देता हूँ इसके एडवांटेजेस के बारे में। पहली एडवांटेज बोल रहा है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऑब्वियस ही बात है, हमने पहले क्या करना है? जनरल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। अगर आप लेजर करोगे नहीं तो ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। तो एक तरह का हम इसे कह सकते हैं, इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सेकेंड पॉइंट, प्रेजेंटिंग फाइनल पोजीशन, आपको ये फाइनल पोजीशन के बारे में भी प्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद ही तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही तो बैलेंस शीट बनेगा। अगर आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, अगर आपका लेजर नहीं बनेगा, तो आप बैलेंस शीट पे कैसे सीधे जंप कर जाओगे? तो इसलिए ये फाइनल पोजीशन में भी मदद करता है। थर्ड वन, एप्लीकेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम का एप्लीकेशन है, मतलब उसका यूसेज है डेबिट और क्रेडिट का। आप जब अगर सिंगल एंट्री सिस्टम करते हो, ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम में हुआ क्या, आपके पास आया राम, राम इज योर डेटर। राम ने बोला भाई साहब मुझे बताओ मेरा कितना बैलेंस है, मैं आपको सारा हिसाब चुकता करना चाहता हूं। आप क्या करोगे? लेजर खोलोगे, लेजर में ढूंढोगे राम अकाउंट, लेजर में क्या करोगे? राम अकाउंट ढूंढोगे। जब आपको वो राम अकाउंट दिख जाएगा, आप उसमें देखोगे, उसको बैलेंस करोगे डेबिट और क्रेडिट को, तो आपको पता चल जाएगा राम का कितना बैलेंस है, तो उधर से आप बता दोगे। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें वो डेबिट और क्रेडिट होता ही नहीं है, तो आप लेजर कैसे बनाओगे? ये इसलिए एप्लीकेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी है। नेक्स्ट पॉइंट, डिटरमाइनिंग रिजल्ट ऑफ ईच अकाउंट। हर एक अकाउंट का रिजल्ट डिटरमाइन करने में ये मदद करता है। जैसे कि अभी मैंने राम अकाउंट का बताया, रिजल्ट पता करना है, हम डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करेंगे राम अकाउंट को, तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट है मेंटेन क्लासिफाइड अकाउंट्स। वो हर एक अकाउंट को क्लासीफाई करेगा, जैसे एक्सपेंस का अकाउंट है तो एक्सपेंस का, राम का अकाउंट है तो राम का, शाम का अकाउंट है तो शाम का, परचेज का अकाउंट है तो परचेज का, सेल का अकाउंट है तो सेल का। नेक्स्ट, प्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। वो आपको स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी देता है, क्योंकि जब आप लेजर बनाओगे तो तभी तो आप ट्रायल बैलेंस में वो अमाउंट डाल पाओगे, तभी तो आप उससे स्टैट्स पा सकोगे कि आपकी सेल 10 लाख की है, 20 लाख की है कि 30 लाख की है, आपका राम से 100 रुपये लेना है, 200 रुपये लेना है कि 300 रुपये लेना है, ठीक है। तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ लेजर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ लेजर, तो उधर से आपने ये मेन ऑप्शन चुन लेना। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट की बात करते हैं। ये है लेजर अकाउंट का फॉर्मेट। क्या आता है? पहले डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो। जनरल फोलियो इज द पेज नंबर। आपको पता करना है कि ये जो जनरल एंट्री है कौन से पेज नंबर पे है, तो आप उधर वो पेज नंबर लिख देते हो। सेकंड इज अमाउंट। अब फिर से स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हो, डेट फिर से स्टार्ट हो गया, पर्टिकुलर फिर से स्टार्ट हो गया, जनरल फोलियो फिर से स्टार्ट हो गया, और अमाउंट फिर से स्टार्ट हो गया। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, तो आप बोल सकते हो योर लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, योर राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अब मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ अभी इसके फॉर्मेट के बारे में बताया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, प्रॉपर एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि लेजर बनाया कैसे जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में मदद नहीं होने वाली, ये आपको अगर आपकी जॉब लग जाती है उसमें भी मदद करेगी। सेकेंडली, अगर आपका अपना बिजनेस है, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए भी मदद करेगी। थर्ड, आप अकाउंटेंट की फील्ड में भी जा सकते हो। मैं बता दूं, अकाउंटेंट की भी अभी अगर सैलरी की बात की जाए 15 to 20,000 उसकी सैलरी है, आप उस फील्ड में भी जा सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही था। अब आगे हम थोड़े से एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपने लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट इज टू। लेजर अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, ascertain profit and loss, ascertain profit and loss and financial position, know the balance of each ledger account। मेन ऑब्जेक्टिव बताना है। ठीक है, वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव ये चारों बनते हैं, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बताना है। सेकंड वन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम जनरल टू लेजर अकाउंट इज कॉल्ड। जनरल से लेजर में जाना है, जनरल से लेजर में जाना है, उसको हम क्या बोलते हैं वो आपने बताना है। थर्ड, जनरल फोलियो JF मींस जनरल फोलियो का जो मेन मकसद है उसको अभी मैंने ऊपर बताया भी है, आपने उसके बारे में लिखना है, उसका मेन मकसद क्या है। तो ये था आपके लिए। अब आगे हम बात करते हैं, आपके लिए एक होमवर्क है, आपने क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री करके रखनी है, जो मैं आपको आगे होमवर्क दे रहा हूं, ताकि अगले जो वीडियो आएगी उसमें हमें मदद कर जाए। आपके पास पहले का वो हैंड रिटन हो, आपने कहीं कॉपी पे इसके आंसर्स उतार लेने जर्नल एंट्री के, ताकि आपको वो लेजर बनाने में मदद करे। तो हेयर इज योर सेकंड होमवर्क। तो ये है आपके लिए होमवर्क, आपने क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री करके रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर्स भी बता दूंगा जर्नल एंट्री के, ताकि आपके पूरे प्रैक्टिस भी हो जाए। जर्नल एंट्री के बाद हम उसी की लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं ट्रांसैक्शन पढ़ देता हूँ और इसकी मैं पिक आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहली ट्रांसैक्शन क्या बोल रहा है, कमेंस बिजनेस विद कैश 10,000 एंड फर्नीचर 5,000, purchase goods for cash 10,000, purchase goods from Ram 1,000, purchase goods from Sham 1,000, sold goods to Radha 2,000, sold goods for cash 100, sold goods to Rakesh 900, paid cash to Ram 100, paid cash to Sham 500, received cash from Radha 1,000, depreciate furniture for 500 and salary paid 1,000। ये इन सब की आपने जर्नल एंट्री करके रखनी है। उसके बाद हम कल इसके लेजर अकाउंट बनाएंगे और आपको बताएंगे प्रॉपर सीक्वेंस कैसे ये बनाया जाता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और मैं बता दूं, जिन्होंने रजिस्टर कराया था फॉर पेड PDF, उन सभी को अगर PDF मिल गई है, जिनको अभी तक PDF नहीं मिली वो हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर ले, वैसे हमने सभी को प्रोवाइड कर दी है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।